पिताजी, मैंने खाना बना दिया, आप खा लेना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। ये है आरती, अमर बाबा की बेटी और राहुल की बहन। घर के सारे काम निपटाकर गांव के पास सरकारी कॉलेज में पढ़ती है। बाबा किसानी करते हैं जिससे राहुल को अच्छे से शहर के कॉलेज में पढ़ा सकें, लेकिन राहुल शहर में कुछ और ही कर रहा है। आइए देखते हैं ये नई कहानी। सर, आपका बिल पूरे 4200 रुपये का हुआ। यार मेरे पास तो सिर्फ 4000 रुपये हैं, प्लीज तुम 200 रुपये दे दो। यार क्या है तेरा, हमेशा हमारे पैसों से ही खाता रहेगा। आज इतने दिनों में खिला रहा है, उसमें तेरे पैसे कम पड़ गए। यार मैं अपने पापा से मांगूंगा कल, परसों मेरा बर्थडे है, तो तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो सब खा लेना। चलो कोई बात नहीं यार, मैं दे देती हूँ। थैंक यू शिवानी। हेलो राहुल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू ये बता, पिताजी घर पर ही है ना? हाँ घर ही है, बता क्या काम है, बात करनी है उनसे? नहीं, वो थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? बता कितने चाहिए? 10,000। 10,000? इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? अभी तो पिताजी ने इस महीने 1 तारीख को दिए थे और आज 10 तारीख ही तो हुई है। वो तो इस महीने की पॉकेट मनी दी थी। अब मुझे कंप्यूटर क्लासेस और लेनी है, वरना मेरी नौकरी नहीं लगेगी। चल ठीक है, करती हूँ। पिताजी, राहुल की कॉल आई थी, उसे कंप्यूटर की कोचिंग लेनी है, वो 10,000 रुपये मांग रहा है। 10,000 रुपए? तो फिर दे दे, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? परेशान हो गया मैं उसकी फीस भरते भरते। तू भी तो पढ़ रही है, पूरी साल में 1,000 रुपए जाते हैं तेरे। पिताजी, मेरे कॉलेज में और उसके कॉलेज में बहुत फ़र्क है, और वैसे भी उसका कॉलेज शहर में है, खर्चा तो होगा ही। लेकिन पिताजी ये भी तो सोचो, वो कामयाब हो जाएगा तो बड़ा अधिकारी बनकर आपकी सेवा ही तो करेगा। देख, ये फिल्मी डायलॉग मत मार मेरे से। तेरी माँ की अंगूठी रखी है अलमारी में, उसे बेच दे और दे दे पैसे। बस ये आखिरी चीज बची है मेरे पास, इसके अलावा कोई फूटी कौड़ी नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत करो, अगले महीने मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी, उससे आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फिलहाल मैं अंगूठी गिरवी रखकर राहुल को पैसे भेज देती हूँ। पिताजी, राहुल का जन्मदिन है आज, मैं उसके पास जा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी उसके साथ, फिर शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। जी पिताजी, मैं आपके लिए खाना बना कर रख जाती हूँ। ठीक है। अरे विकास, तूने राहुल को देखा है? वो अपने रूम में भी नहीं है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। बहन, आज उसका बर्थडे है ना, तो वो पार्टी कर रहा है अपने दोस्तों के साथ डिवाइन होटल में। अच्छा, तू नहीं गया उसकी पार्टी में? वो बहन, कल से एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे पढ़ना था, तो मैं नहीं गया। राहुल! अबे ये कौन आ गई? देसी गरीब गांव की लड़की हमारी पार्टी में। जरूरी है यहाँ सफाई करने आती होगी, नौकरानी होगी यहाँ। पर इसे आज किसी ने बताया नहीं कि आज यहाँ पार्टी है। इसकी वेशभूषा देखकर पूरा मूड खराब हो गया, पता नहीं कहाँ से आ गई पार्टी खराब करने। राहुल भाई है मेरा, समझ आया तुम्हें? क्या है बहन, तू यहाँ पर क्यों आई है? और ये क्या कपड़े हैं? ये ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं क्या शहर में? गंवा नहीं रही हो एकदम। क्या इसलिए तू पैसे मांग रहा था बेफिजूल के खर्चों के लिए? क्या बहन,
आज मेरा बर्थडे है, उसी की पार्टी कर रहा हूँ, रोज थोड़ी करता हूँ। कल तेरा एग्जाम है, आज तू पार्टी कर रहा है, पढ़ाई कब करेगा? तेरे दोस्त विकास को देख, वो हमेशा पढ़ाई करता रहता है और तू यहाँ पैसे उड़ा रहा है। उसे एक एक पैसे की कीमत पता है। तुझे पता भी है तेरी फीस के लिए, तेरे खर्चों के लिए कितनी मुश्किलों से हम कैसे कैसे पैसे दे पा रहे हैं। देख, ये ज्ञान देना फिर से चालू मत कर। आज बर्थडे है मेरा, मूड खराब मत कर मेरा। और अब जाए यहाँ से, और आज के बाद यहाँ आ मत जाइयो यूं गंवारों की तरह। चल अब जा। यार ये राहुल की बहन है, कैसे कपड़े पहन के आई है ये? बिल्कुल गवार है, गांव की लग रहा है। राहुल ने तो कभी बताया भी नहीं था हम लोगों को। तुम लोगों को पता है क्या इसके बारे में? यार अगर ये राहुल की बहन है ना, तो मैं तो नहीं रहूंगा बिल्कुल इसके साथ। कैसी है यार ये, बिल्कुल देहाती अनपढ़ गवार सी। यार अब मैं भी नहीं रहूंगा इसके साथ तो क्या होगा मेरी इज्जत का? पूरा कॉलेज में नाम खराब हो जाएगा मेरा। अरे यार ये मेरे गांव से थी, इसके परिवार वाले यहीं पर रहते हैं तो उनका पता पूछने आई थी मेरे से। बहन बहन नहीं है ये मेरी। अच्छा ये बात है, चल कोई नहीं, नाचो। अगर ये सब कुछ पिताजी को पता चल गया तो राहुल को तुरंत घर बुला लेंगे। ऐसा करती हूँ, पिताजी को कुछ भी झूठ बोल दूंगी। आरती, बहुत जल्दी आ गई तो। राहुल नहीं मिला क्या? मिला था, वो कल उसके एग्जाम है ना, तो वो पढ़ाई कर रहा था। मैं उससे मिलकर जल्दी आ गई। चल ठीक है बेटा, तू खाना बना, मैं अभी आ रहा हूँ। भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं। यार दीपक, शिवानी हमेशा राहुल से चिपकी रहती है, जबकि मैंने राहुल को पैसा दिया, बाइक दिलाई, प्यार मैं करता था उससे, लेकिन राहुल बीच में आ गया और शिवानी को मुझसे छीन कर ले गया। तो तू लड़की को सब बता दे, जहाँ उसे पता चलेगा वो सब कुछ तूने दिया था तो वो तेरे पास ही आ जाएगी। लड़कियों को सिर्फ पैसा दिखता है, प्यार व्यार नहीं। इसी वजह से बस मैंने पैसा कमाया है। आज मेरे पास एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, 2 स्प्लेंडर खुद की हैं। कॉलेज तो बस मैं छोरियों को ताड़ने जाता हूँ। ये तो सही कहा यार दीपक तूने, मैं जाता हूँ उसके पास। यार राहुल, मुझे ना तुमसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो, क्या बात है? यार मुझे ना न्यू फोन चाहिए, तो मुझे iPhone 13 Pro Max दिलवाओ ना। यार शिवानी, इतना महंगा फ़ोन कैसे दिलवाऊँ मैं तुम्हें? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें स्कूटी दिलवाई थी। हाँ, जैसे कि बाकी चीज तुम ही लाए हो ना, मुझे अभिषेक ने सब बता दिया है। तुम एक नंबर के भिखारी और गरीब हो, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। यार शिवानी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तेरे से बोला ना, अब चल निकल यहाँ से। एक बार की समझ नहीं आती? मेरे जैसी खूबसूरत लड़की से तो बहुत लड़के प्यार करते हैं, तो सबका अपना बॉयफ्रेंड बना लूं क्या? साले, मैं तेरे से पैसे लेता था क्योंकि तू मेरा दोस्त था, लेकिन तुझे ये सब शिवानी को बताने की क्या जरूरत थी? अबे साले, उससे तो मैं प्यार करता था, लेकिन तूने मेरे पैसों के दम पर उसे पटा लिया। नहीं तो एक बार शक्ल देख अपने आईने में, कोई कुतिया भी तुझे मुड़ कर नहीं देखेगी। देख अभिषेक, तमीज में बात कर ले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। साले तेरी इतनी औकात, तू मुझसे जुबान लड़ाता है? दीपक भाई मारो साले को।
अब सुन, 3 दिन में मुझे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना साले जान से मार दूंगा। समझ आया तेरे? चल अब निकल यहाँ से। राहुल भाई, क्या हुआ? तू ना क्लास ले रहा है, ना कैंटीन खाना खाने आता है, इतना कमज़ोर भी हो गया है। तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी यार? यार विकास भाई, तू मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज़। जा तू यहाँ से। पर सुन तो सही। नहीं सुननी मुझे तेरी बात। आरती बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो राहुल ना ढंग से पढ़ाई कर रहा है, ना खाना खा रहा है, कॉलेज भी नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। मैं उससे बात करने गया तो उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया, पर जब मैंने मालूम किया उसके दोस्तों से तो उन्होंने बताया कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसने अब उसे छोड़ दिया। क्या नाम है उस लड़की का? शिवानी। तुम्हारा नाम ही शिवानी है ना? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरा भाई किस हाल में पड़ा है? ना पढ़ाई कर रहा है ढंग से, ना खा पी रहा है। क्यों छोड़ा मेरे भाई को? ऐसी क्या गलती कर दी उसने? क्यों रहूं मैं उसके साथ? मुझे लगा था वो अमीर है, बड़े घर से है, मुझे खुश रखेगा, महंगी महंगी चीजें दिलवाएगा, पर वो तो खुद भिखारी निकला। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सब बोलने वाली? मैं उसकी बहन हूँ, समझ आया तुझे? मेरा भाई बेशक अमीर ना सही, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो रो रहा है तेरे लिए, परेशान हो रहा है, इसका मतलब वो तुझे बहुत प्यार करता है। पर तुझ जैसी लालची लड़की को प्यार कहाँ दिखेगा? तेरे जैसी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती हैं। अभिषेक, तुम यहाँ आराम से बैठे हो हेडफोन लगा के, और वहाँ राहुल की बहन मेरी इतनी बेइज्जती करके गई है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? आज उसके घर जाता हूँ, वहीं पैसे मांगूंगा और उसकी खूब बेइज्जती करूंगा, तब समझ आएगा उसे। तुम टेंशन मत लो शिवानी, रुको मैं दीपक को भी बुला लेता हूँ। हेलो दीपक, कहाँ है? राहुल, राहुल, कहाँ घुसा बैठा है चूहे? बाहर निकल। राहुल। राहुल तो अपने कॉलेज में होगा। तुम लोग कौन हो? बताओ क्या काम है राहुल से? हमें राहुल से बात करनी है, उसी से बात करेंगे। और कॉलेज में नहीं है वो, सब जगह ढूंढ लिया। बेटा, कौन हो तुम लोग? क्यों ढूंढ रहे हो राहुल को? लगता है ये बुढ़ा राहुल का बाप है और ये उसकी बहन। अच्छा, तो तू उसकी बहन है? क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी से बदतमीजी करने की? अब तेरा भाई गया, बचेगा नहीं वो हमारे हाथों से। क्या हुआ? क्या किया मेरे बेटे ने? क्या किया? बुड्ढे ये पूछ, क्या नहीं किया? तू क्या सोच रहा है तेरा बेटा वहाँ पढ़ाई कर रहा है? कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, वो वहाँ मस्ती काट रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? बेटी क्या कह रही है? वो हमारे टुकड़ों पलता था, हमसे पैसे उधार लेकर लड़की पे खर्च करता था, पार्टी करता था, और अब उससे पैसे मांगे तो साला कहीं गायब ही हो गया। कोई नहीं, कब तक छिपेगा साला हमसे? उसे पता नहीं है किससे पंगा लिया है उसने। दीपक डॉन से 1 फॉर्च्यूनर, 1 स्कॉर्पियो और 2 स्प्लेंडर खुद की है। बेटे माफ कर दो मेरे बेटे को, मैं समझाऊंगा उसे। साले बुड्ढे बोल दियो अपने बेटे से, अगर 3 दिन में मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए तो तेरी बेटी को ले जाकर बाजार में बेच आएंगे। बहुत हरामी हम। आया समझ? चल भाई, 3 दिन बाद देखेंगे इन्हें। पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी, बेटी क्या हुआ आपको? पिता
भाई कहाँ था तू? देख क्या हो गया। पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तेरे ना होने की वजह से मुझे खुद ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पर ये सब हुआ कैसे? वो भाई क्यों रहूं मैं उसके साथ? मुझे लगा था वो अमीर है, बड़े घर से है। बेटे माफ़ कर दो मेरे बेटे को, मैं समझाऊंगा उसे। साले बुड्ढे बोल दियो अपने बेटे से, अगर 3 दिन में मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए तो तेरी बेटी को ले जाकर बाजार में बेच आएंगे। बहुत हरामी हम। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी। बहन मैं उनसे पिताजी का बदला जरूर लूंगा, जान से मार दूंगा उन्हें। नहीं भाई, बदला लेंगे पर ऐसे नहीं। तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, बड़े अधिकारी बनकर इनसे बदला लो, जिससे आगे कोई गरीब इनकी वजह से परेशान। पर बहन पिताजी के जाने के बाद अब घर में कमाने वाला तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तू पढ़ और बड़ी अधिकारी बन। मैं तेरी पढ़ाई और घर का सारा खर्चा उठाऊँ। पर भाई देख बहन, मेरा पढ़ाई में इतना मन लगता नहीं है और तू पढ़ाई में बहुत होशियार है और तू बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी, ऐसा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है भाई। यार अभिषेक, डीएम ने मेरी कंपनी को सील कर दिया है। क्या तुम्हारी कंपनी को भी सील कर दिया? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ यार। यार तेरी पहचान तो एमपी एमएलए से है, फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। क्या करें यार, वो किसी की नहीं मानती। ऐसा करते हैं, मिलने चलते हैं उससे, थोड़ा घूस का लालच देंगे तो मान जाएगी। चल चलते हैं। अरे आरती, तुम और वो भी डीएम की कुर्सी पे? हाँ मैं। क्यों विश्वास नहीं हुआ ना कि मैं डीएम बन गई? एंड कॉल मी मैम, आई एम नॉट योर कलीग, जो तुम मेरा नाम लेकर बुला रहे हो। मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमारी पुरानी गलतियों की सज़ा हमें अब मत दो। बेटा तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी मर गए, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, कोई मरे या गिरे तुम्हें तो फिर कोई मतलब नहीं है। तुम जैसे लोगों को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कॉलेज टाइम पर भी इतने ही हरामी थे जितने कि आज हो। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे और आज भी वही काम कर रहे हो। कंपनी में इनलीगल काम करवा रहे हो। बचोगी नहीं बेटा तुम दोनों बिल्कुल भी। मैम प्लीज़ हमें एक चांस दे दो, आगे से नहीं होगा ऐसा, और हमारी कंपनी सील मत करो। कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम लोग सिर्फ पैसों के यार हो। पैसों का यार कौन नहीं आज के ज़माने में। आप हमारी कंपनी बचाओ, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर ये सरकारी दफ्तर नहीं होता ना तो जो मैं इतना जोर का चांटा मारती कि तेरे पैसों का सारा भूत उतर जाता। तुम्हारी कंपनी तो सील होगी ही। तुम दोनों को अगर मैंने जेल नहीं भेजा ना तो मेरा नाम भी आरती नहीं। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।